नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट की बात करें तो आज के सेशन में आपको एक अच्छी तेजी दिखी इनिशियली, उसके बाद डिप दिखी है एंड करंटली मार्केट निफ्टी अराउंड 14 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी अराउंड आप देख सकते हैं हल्की पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रही है, 78 पॉइंट्स ऊपर है। निफ्टी में आज लगभग 17,684 के ऊपर में लेवल देखने को मिले एंड नीचे 17,584 के लेवल आते हुए दिखे। अभी एग्जैक्टली 17,600 के पास ट्रेड कर रही है। लेट्स सी एक्सपायरी कहां होती है, बट आज स्टॉक्स बहुत सारे खबरों में रहे हैं, न्यूज में रहे हैं। मेरे पास एक कमेंट भी आया है टीटी के हेल्थ केयर को लेकर कि ये इतनी तेजी से गिर क्यों रहा है। हालांकि स्टॉक रिकवर हो गया, आई थिंक अभी एग्जैक्टली मैं आपके साथ बोलूं हरे निशान में आ चुका है, 1313 रुपए पे आ गया है स्टॉक। अब यहां पे क्या हुआ है, देखिए बोर्ड मीटिंग थी आज के सेशन में वॉलेंटरी डीलिस्टिंग को लेकर और बोर्ड से अप्रूवल आ गया है। अब यहां पे क्या करना है क्या नहीं करना है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने इस स्टॉक के ऊपर एक आप सभी के साथ व्यू शेयर करा था कि कभी भी वॉलेंटरी डीलिस्टिंग अगर होती है, देखिए डीलिस्टिंग होती है कंपनी की दो तरीके से। पहला, अगर सेबी को कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ रेगुलेशंस हो रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसको सेबी पनिश कर देती है और डीलिस्ट भी होती है इस तरीके से। इस केस में हमेशा शेयर को जल्दी से जल्दी बेच देना चाहिए क्योंकि बुरी तरीके से गिरता है। दूसरी डीलिस्टिंग होती है वॉलेंटरी डीलिस्टिंग, जिसमें प्रमोटर्स कंपनी चाहती है कि हम स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाएं, सारे के सारे शेयर खुद खरीद लें, क्योंकि उन्हें कंपनी में बड़ी तेजी और बड़ा प्रॉफिट बनते हुए दिखता है। यानी कि मल्टी बैगर हो सकता है, उनका पैसा अगर खुद ही खरीद लेंगे तो वो प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहते हैं। इस केस में मैक्सिमम ये होता है कि स्टॉक का जो लाइफ हाई होता है वो लगता है, क्योंकि सेबी कहता है कि आप अपने स्टॉक को उच्च ऊंचाई तक लेके जाओ जहां पे इन्वेस्टर ने खरीद रखा है, यानी कि लाइफ टाइम हाई लगाओ। और जब इस स्टॉक को मैंने आपके साथ शेयर करा था उस दिन इस स्टॉक ने अपना लाइफ हाई ही लगाया था। तो मैंने ये भी कहा था साथ ही साथ कि इस स्टॉक में ऑलरेडी लाइफ हाई लग गया है, तो मतलब कोई लेवल ऐसा है ही नहीं जहां पे सेबी बोलेगा लेके जाने को। तो इस स्टॉक को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे माहौल में तेजी बनती है। इस स्टॉक में आज 1250 का लो लगा है, 1350 का हाई लगा है, करंटली 1310 पे ट्रेड कर रहा है। मैं आपसे क्लियरली बोलूंगा, अगर आपकी कोई पोजीशन है तो अब मेरे हिसाब से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि लेवल्स तो वही है जहां पे हमने बोला था। डीलिस्टिंग की अप्रूवल आ चुका है बोर्ड से, 1,051 रुपए के भाव पर डीलिस्टिंग तय करी गई है, जो कि यहां से बहुत अच्छी नीचे है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या शेयर होल्डर्स देंगे अपना शेयर? कोई देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि 1300 रुपए पे शेयर खड़ा है, 1,051 में मांग रहे हैं। कौन देगा? कोई नहीं देगा। इस केस में चांसेस तो ये स्टॉक और ज्यादा ऊपर चला जाए, बट मैं फिर भी कहूंगा अब रिस्क बढ़ गई है, क्योंकि एक प्राइस दे दिया है, मे बी स्टॉक को गिराया गया तो फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पब्लिक है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो कंपनी को दे दें 1,051 पे। तो मैं दोनों केस हो रहे हैं, तो हम इससे एग्जिट लेने के लिए बोल रहे हैं आपसे। सेकंड स्टॉक जो आज के सेशन में एक्शन में आया वो ION एक्सचेंज, क्योंकि इस स्टॉक में आज के सेशन में बोर्ड मीटिंग थी जहां पे कंपनी ने अनाउंस कर दिया है स्टॉक स्प्लिट, प्लस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के साथ साथ आज एक एक्विजिशन भी करा है, और ये स्टॉक आज आपके लिए फोकस में आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक की बात करें तो करंटली स्टॉक आपके लिए ION एक्सचेंज की बात करें तो 3424 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। डेज हाई 3500 का लगा दिया स्टॉक ने अपने इस खबर के बाद, और अभी ऊपर से अच्छी करेक्शन भी हो गई है। 87,000 वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम 36,000 का है, तो वॉल्यूम्स नॉर्मली से डबल से ज्यादा ट्रेड हो गए हैं। इस स्टॉक ने जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करी है वो 1:10 है, यानी कि 10 के फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आएगी कंपनी, 1 के बदले 10 शेयर हो जाएंगे। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, इस स्टॉक को डेफिनेटली रडार पे रखना है। तो ION एक्सचेंज, जिसके बोर्ड ने अप्रूवल दिया है स्टॉक स्प्लिट का, और स्टॉक स्प्लिट होने वाला है 10 की फेस वैल्यू से स्टॉक 1 की फेस वैल्यू पे आएगा। एक चीज क्लियरली मैं आपको बता दूं, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, इन सबसे इनिशियली कोई फायदा नहीं होता है, केवल और केवल स्टॉक का भाव कम हो जाता है और शेयर्स बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ती है, फाइनेंशियल्स पे कोई चेंज नहीं आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास चाहे 2000 का एक नोट हो या 200 के 10 नोट हो, वैल्यू दोनों की 2000 ही है, लेकिन नंबर ऑफ नोट्स बढ़ गए, सिंपल। इसी तरीके से अब जो ये 1:10 का रेशियो है, तो अभी करंटली 3420 का है, राउंड फिगर ले लेते हैं हम, 3500 का शेयर है। तो वो जब एक्स डेट ट्रेड करेगा स्टॉक स्प्लिट से, तो 350 रुपए का शेयर रह जाएगा, लेकिन एक के बदले 10 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ION एक्सचेंज के ऊपर आपके लिए डाटा। सेकंड स्टॉक जो आज आपके लिए रडार पे है वो ग्लैंड फार्मा। इस स्टॉक में मेरे पास मॉर्निंग में कमेंट भी आया था, भाई आपकी कल वीडियो देख के आज ग्लैंड फार्मा 1410 पे खरीदा है, अभी करंटली लॉस हो रहा है, क्या करें? तो देखिए, जब स्टॉक पे मैंने बात करी थी तो स्टॉक मैंने आपके साथ कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 1500 रुपए तक की जर्नी दिख रही है स्टॉक में चार्ट्स के अकॉर्डिंग।
बट स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है मेरे को, इसलिए मैं आपसे कहूंगा जो भी खरीदेगा वो एक स्ट्रिक्ट एसएल जरूर रखेगा अपनी बाइंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टॉक कल एक साथ ही 15-16% भागा था, तो स्टॉप लॉस बहुत दूर आ रहा था। जो लेवल्स के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस आ रहा था वो था 1330 का। अब देखिए स्टॉक आज भी 1347 तक गया है, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली अभी होल्ड कर सकते हैं आप 1330 के स्टॉप लॉस के साथ ही। एंड ऊपर में स्टॉक आपके लिए अगर तेजी में आता है तो अराउंड 1500 रुपए तक की जर्नी दिखा सकता है। सेकंड थिंग, आज फार्मा स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में भी हैं, चाहे वो डीवीज लैब हो, चाहे वो ऑरोबिंदो फार्मा हो, चाहे वो ग्लैंड फार्मा हो, लॉरस लैब हो, बायोकॉन हो, तो इन मैक्सिमम फार्मा स्टॉक्स में आज आपको प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लैंड फार्मा भी आज नीचे के लेवल्स पे आपको आता हुआ दिखा है। नेक्स्ट स्टॉक जो आज खबरों में था वो था वेदांता। वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक के कुछ शेयर्स प्लेज करे हैं और जिसकी वजह से स्टॉक न्यूज में आता हुआ दिखा है और आपको थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन भी स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक जो कि खबरों में थे। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।